नया IBM 7 हौसला है। कल्पवास में अब तक हमने देखे साधुओं के, लोगों के, मेले के विभिन्न रूप। आस्था के इस मेले में संगम तट पर काफी कुछ ऐसा होता है जो अनोखा होता है। इस तट पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की आस्था और उद्देश्य केवल एक होता है, जो है अपने ईश्वर को प्राप्त करना, उसकी आराधना कर उसे पाना, उस पर ब्रह्म तक पहुंचना। ईश्वर तक पहुंचने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि उस परम पिता तक पहुंचने का रास्ता आसान कतई नहीं है। उस ईश्वर तक पहुंचने के सबसे कठिन मार्गों में से एक मार्ग है हठ योग, जहां साधु अपने हठ योग से अपने आराध्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कल्पवास का मेला संगम किनारे हर साल लगता है। हर साल लगने वाले इस मेले में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होते हैं हठ योगी साधु। ये वो साधु होते हैं जो हठ योग के द्वारा भगवान तक पहुंचने के मार्ग पर चलते हैं। सनातन धर्म में इस तप को सबसे कठिन तप में से एक माना जाता है। अपने चारों ओर आग लगाकर, धूनी रमाकर ये साधु हर दिन घंटों जाप करते हैं। और इस जाप के द्वारा वो जन कल्याण के लिए ईश्वर को याद करते हैं। इन साधुओं के द्वारा किए जाने वाले इस तप का पौराणिक महत्व भी है। इस तप के पीछे एक इतिहास भी है और मान्यता है कि यह तप सृष्टि के निर्माण के बाद ही शुरू हुआ था। ये सृष्टि के आदि में जब सृष्टि का संचार हुआ, उद्गम हुआ, तो सृष्टि के आदि में 88,000 ऋषियों ने इसका एक समीकरण बनाया और ये जगत के कल्याणार्थ, विश्व के कल्याणार्थ इसको पंचअग्नि कहते हैं। अगस्त जी महाराज ने अग्नि आकाश मार्ग से प्रकट करके वो कपिल जी महाराज को तपाया था। ये इससे जगत का कल्याण होता है। ऋषि महर्षि इसको 4 महीना का ये बसंत पंचमी से लेकर के और जेठ दशहरा पर्यंत ये 4 महीना की तपस्या होती है। हठ योग के पीछे की मान्यता बेहद प्राचीन है। पुराणों में सृष्टि के निर्माण के बाद से ही हठ योग का उल्लेख मिलता है। हठ योग की 6 अवस्थाएं मानी गई हैं। यह तप कुल 18 साल चलता है। तीन साल की 6 अवस्थाएं होती हैं और हर अवस्था में क्रम से धूनी की संख्या बढ़ाई जाती है। सबसे पहले किया जाता है पंचाग्नि तप। साधुओं द्वारा हठ योग को सामान्यतया पंचाग्नि ही कहा जाता है, क्योंकि ये इस तप का सबसे पहला चरण होता है। पंचाग्नि में साधु अपने 5 ओर धूनी लगाकर तपस्या करते हैं। 3 सालों तक ये तप चलता है। इसके बाद आता है 7 अग्नि, जिसमें चारों ओर 7 जगह धूनी रमाई जाती है। यह तब भी 3 साल चलता है। इसके बाद 3 सालों के लिए
द्वादश धुनी जिसमें 12 जगह धुनी लगाई जाती है। फिर 84 धुनी जिसमें 84 कंडी लगाकर तप किया जाता है। 84 धुनी के बाद बारी आती है कोटि धुनी की। कोटि से तात्पर्य करोड़ों से है। इसमें साधु अपने चारों ओर कंडी में आग जलाकर तप करता है। कोटि धुनी के बाद सबसे आखिरी चरण में बारी आती है कोटि खप्पर धुनी की। कोटि खप्पर धुनी में साधु अपने चारों ओर आग लगाकर बैठता ही है, साथ ही साथ वो अपने सिर पर एक खप्पर में आग लगाकर तप करता है। साधुओं की इस कठिन तपस्या से वो न केवल ईश्वर की आराधना करते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य जन कल्याण भी होता है। साधु परोपकारी होते हैं, परहित के लिए तपस्या करते हैं, संसार के हित के लिए तपस्या करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। इस संसार में 3 ही परोपकारी हैं, माँ गंगा जी हैं और दूसरे महात्मा जी हैं, तीसरे में वृक्ष होते हैं। वृक्ष न कबहू फल फके नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। साधु महात्मा तपस्या करते संसार का कल्याण सबके हित हो। 4 हठ योग करने की भी एक विधि होती है। साधु इस तप को करने से पहले गंगा में या प्राकृतिक जल के स्रोत में जाकर स्नान करते हैं। स्नान के बाद भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद साधु अपने पूरे शरीर पर धूनी रमाते हैं। धूनी रमाने के बाद शुरू होती है साधु के तप की प्रक्रिया। सबसे पहले साधु अपनी धूनी के लिए जमीन को साफ करते हैं। हर साधु की धूनी लगाने की अपनी जगह निश्चित होती है। इसके बाद साधु धूनी की जगह कंडे रखते हैं। उन कंडों की पूजा की जाती है और फिर हवन कुंड से आग को लेकर कंडी पर लगाई जाती है। साधु अपने बैठे स्थान पर ही एक हवन करते हैं और फिर उसके बाद शुरू होता है उनका ये तप। ये तप बेहद ही कठिन होता है और इसमें शरीर को तपाया जाता है। इसमें सबका उद्देश्य होता है भगवान प्राप्ति करना, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। इसके संतों का विभिन्न जो है विभाग है, विभिन्न जो है रास्ते हैं और ये जो है अनुष्ठान का ये लिया जाता है कि शरीर को कष्ट दिया जाएगा तो वह संसार की तरफ से उसका ध्यान मोड़ करके भगवान की तरफ जाएगा, क्योंकि आपातकाल में ही भगवान की स्मृति बनती है, भगवान का याद होता है। साधुओं का तप कई प्रकार से विशेष होता है। इस तप के दौरान कई साधु अपना चेहरा ढक लेते हैं। साधुओं के चेहरे को ढकने का कारण होता है कि ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इनका किसी और व्यक्ति से संपर्क हो। अपने तप के दौरान ये साधु पूरी तरीके से ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं। तप के दौरान ही ये साधु अपनी माला को भी ढककर उसका जाप करते हैं। इन साधुओं का तप बसंत पंचमी से शुरू होकर ज्येष्ठ महीने की दशमी तक चलता है और फिर मौसम के अनुसार ये तप भी बदलता है। ये त्यागी महात्यागी लोग वैष्णव संप्रदाय में हैं। वैष्णव संप्रदाय के जो त्यागी और महात्यागी संत लोग हैं, ये हमारे यहाँ धूनी तापते हैं। ये धूनी का 15 साल का है महत्व, 18 वर्ष का नहीं, 15 वर्ष का। ये हठ योग इसको कहते हैं। गर्मियों में गर्म तपस्या करना, सर्दियों में ठंडा तपस्या करना,
और बरसात में मेघडम्बर लेना, 3 प्रकार के तप है। साधुओं के इस हठ योग में एक बात और विशेष है, वो ये कि इन साधुओं में अधिकतर वैष्णव संप्रदाय के होते हैं। एक बार शुरू होकर ये तप 4 महीनों तक लगातार चलता है। इस तप के बीच में एक दिन का भी विघ्न नहीं डाला जाता है। किसी भी दिन तप के छूट जाने पर साधुओं को पूरा तप शुरू से करना होता है, चाहे वो तप किसी भी साल में क्यों न पहुंचा हो। धूनी रमाकर धुएं के बीच किए जाने वाला ये तप जितना कठिन है इतना ही पुराना है इसका पौराणिक इतिहास। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना से पहले भगवान ब्रह्मा ने ये तप किया था और सृष्टि के निर्माण के बाद महर्षि विश्वामित्र ने इस यज्ञ की, इस तप की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस तप में अग्नि तत्व का विशेष महत्व है। साधु जहां अपने चारों ओर अग्नि का प्रयोग करते हैं, वहीं तप के समाप्त होने पर वो सूर्य को प्रणाम करते हैं। अग्नि का प्रयोग शरीर को तपाने के लिए किया जाता है। ये साधु गर्मी में सूरज के ठीक बीचों बीच बैठकर अपने शरीर को तपाते हैं। इस पूरी अवस्था में साधुओं के तप का केवल एक आधार होता है, वो है सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच इस तप को पूरा कर लेना। योग साधुओं के तप और कठिन साधना के बीच एक सवाल हमारे मन में लगातार आता रहा है कि केवल ईश्वर तक पहुंचने और जन कल्याण की भावना को लेकर किए जाने वाले इस तप को करने वाले साधु को कितनी कठिनाई आती होगी। क्या लगातार गर्मी के बीच तप करता हुआ साधु कभी इन कठिनाइयों से परेशान भी होता है? जब हमने ये सवाल एक ऐसे साधु से किया जो कि 17 सालों से तप कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि जिस समय 50 डिग्री टेम्परेचर ज्येष्ठ के मास में मतलब धूप रहती है, लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर धूप, और उस समय अग्नि का जब समागम रहता है तो उस समय हमारा शरीर जो है शून्य में चला जाता है। क्या शून्य में चला जाता है? उस समय शरीर के रोम रोम से पसीना छूटता है, तो वो अग्नि भी उस समय शीतल लगने लग जाती है और बड़ी अच्छी अनुभूति होती है ब्रह्म की। क्या हमने बसंत पंचमी के दिन कई साधुओं को ऐसा योग करते देखा था। ढेर सारा धुआं और एक साथ यज्ञ करते इन साधुओं को देखना अपने आप में बेहद ही रोमांचकारी अनुभव था। जानने पर पता चला कि साल में बसंत पंचमी ही एकमात्र ऐसा पर्व होता है जब ये सारे साधु पूरे देश से प्रयाग में इकट्ठा होते हैं और कल्पवास के दौरान बसंत पंचमी के दिन अपने इस हठ योग की शुरुआत करते हैं। कई सारे साधु एक साथ शंख ध्वनि बजाकर अपने ईश का आवाहन करते हैं। फिर सभी जन कल्याण के लिए हवन करते हैं और उसी अग्निकुंड से अपनी अपनी धुनी को प्रज्वलित करते हैं। साल में सिर्फ एक बार ही इस दृश्य को अपनी आंखों में कैद किया जा सकता है।
जब सारे देश भर के हठ योगी एक साथ अपने तप की शुरुआत कर रहे हैं। धुएं के बीच धुनी रमाकर बैठे साधुओं का ये दृश्य आपको रोज रोज देखने को नहीं मिलेगा। केवल और केवल बसंत पंचमी को होने वाले इस तरह के योग को हठ योग कहते हैं और साधु ठीक इसी तरीके से यज्ञ के बाद धुनी रमाकर बैठते हैं और ईश्वर से जगत कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इस साधना के दौरान साधु विभिन्न प्रकार के योग भी करते हैं। योग को चित्त पर नियंत्रित करने का साधन भी माना जाता है। हठ योग के दौरान कुल 84 तरीकों के आसन किए जाते हैं, जिसमें 24 तरह की मुद्राएं भी शामिल होती हैं। साधु सिर्फ और सिर्फ अपने तप पर खुद को केंद्रित करने के लिए ऐसे आसनों का सहारा लेते हैं। इनमें से कुछ मुद्राएं तो बेहद कठिन होती हैं, लेकिन शरीर को साध कर ये हठ योगी इन मुद्राओं और आसनों को बड़ी आसानी से कर दिखाते हैं। सर पर तेज सूर्य की रोशनी, चारों ओर अग्निदेव का बड़ा घेरा, फिर भी किया जाता है शरीर को तपाकर ये कठिन तप। भावना सिर्फ एक, जन कल्याण और ईश्वर से लोगों के कल्याण की आराधना करना। आज आपने जाना कि कल्पवास में कैसे शुरू की जाती है एक विशेष परंपरा। आज आपने जाना कि कैसे किया जाता है 18 सालों तक चलने वाला ये बड़ा और महत्वकारी ये हठ योग। आज कल्पवास में केवल इतना ही। धन्यवाद।